वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पूरे भारत में अलग अलग जगह पे संस्थानों का निर्माण होगा और उस संस्थान का एक जो सोल ओनर होगा और उसको किस तरीके से हमने कैटेगरी में बांटा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसके अंदर एक आईएएस ऑफिसर जितनी जो भारत में टॉप सैलरी होती है वो सैलरी का प्रोविजन था। उसके बाद राजीव दीक्षित जी रैंक एक रखा था हमने, चंद्रशेखर आज़ाद एक रैंक था, भगत सिंह एक रैंक था और अंत में खुदीराम बोस। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार की जो है आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए जिससे आप जो है इन रैंकों के अंदर आएंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या इसमें कोई क्वालिफिकेशन भी होगी। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वो गूठा टेक भी है, अनपढ़ भी है, तो भी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन सकता है। अगर उसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता है तो भी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन सकता है और आईएएस से के समानांतर वो सैलरी ले सकता है। अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहली प्राथमिकता उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता उसके लिए राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। उसका जीवन, उसका हर एक सांस राष्ट्र के लिए चले, प्रकृति के लिए चले, धर्म के लिए चले। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जो मुख्य रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो प्रकल्प शुरुआत में होंगे ये सारे प्रकल्प चिकित्सा के लिए होंगे प्रारंभ में। उसके बाद इनका विस्तार होगा तो उसी के अंदर सारी चीजें रहेंगी। गुरुकुल जो प्रकृति गुरुकुल बनेंगे वो भी उन्हीं के सानिध्य में बनेंगे। वहाँ पे एक वृद्ध आश्रम, एक अपंग बच्चों का आश्रम, ये सारे के सारे उन्हीं के सानिध्य में रहेंगे। तो अभी जब इनिशियली हम चुनाव करेंगे, किसी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस रैंक मिलेंगे तो उसका जो वेतन कहें या आर्थिक सहयोग कहें या मान सम्मान कहें, तो उसमें जो हमने रखा था उसमें पहली कैटेगरी क्या थी कि उस संस्थान का, जैसे हरिद्वार में पहला सेटअप इसके ऊपर चलेगा, तो उस संस्थान का जो कुल सरप्लस है उसका 10% और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे जो रैंक पे जो अमाउंट फिक्स किया हमने, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले कैटेगरी में आने के लिए उस व्यक्ति को चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी पद्धति का ज्ञान हो, आयुर्वेद का हो, यूनानी का हो, सिद्धा का हो, होम्योपैथी का हो, इलेक्ट्रोपैथी का हो, योगा का हो या अन्य किसी परंपरागत चिकित्सा पद्धति का ज्ञान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जीवन चिकित्सा पद्धति का। सबसे पहले उसने किसी भी एक बीमारी के 1111 पेशेंट ठीक किए हों और उनका उसके पास पूरा रिकॉर्ड हो, यानी कि उनका मोबाइल नंबर, उनका पता, ताकि उसे क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। किसी भी एक बीमारी का, सभी बीमारियों को मिला के 1111 नहीं है, किसी भी एक विधा का 1111 रोगी। जैसे जो कैंसर पे काम कर रहे हैं वो कैंसर, जो किडनी पे काम कर रहे हैं किडनी हो गया, जिनका हार्ट ब्लॉकेज है वो हार्ट ब्लॉकेज के दे सकते हैं, जिनका लीवर फेलियर है लीवर सोर्सिस के वो दे सकते हैं। तो पहली कैटेगरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रखा है, तो ये उसके अंदर जो है गुण होने चाहिए। दूसरी कैटेगरी है राजीव दीक्षित जी। इस कैटेगरी के अंदर उस व्यक्ति ने 511 रोगी ठीक किए हो, किसी भी बीमारी की जो ऊपर कंडीशन थी वो सारी कंडीशन हो, उसके अंदर स्वदेशी की प्रबल भावना हो, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता हो, प्रकृति के प्रति उसका जो है प्रेम हो, हर समय प्रकृति के साथ रह के जिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार चले। तो उसने और साथ में 511 किसी भी एक बीमारी के रोगी ठीक किए हो। तो इस कैटेगरी के अंदर जो हमने रखा है उसके अंदर हमने रखा है कि पहली कैटेगरी में जो मैक्सिमम कट ऑफ था 1,11,1111 रुपए जो रखा हुआ है। तो दूसरी कैटेगरी के अंदर जो हमने रखा है वो रखा है, इसके अंदर हमने 71,111 रुपए रखा है और 10%, बाकी कंडीशन सेम रहेगी। तीसरी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है चंद्रशेखर आजाद। इस कैटेगरी में जो जहां 511 पेशेंट थे उसकी संख्या कम होकर 411 पेशेंट है। और इस कैटेगरी में जो हमने रखा है वो कौन कौन सी बीमारियां होनी चाहिए? कैंसर है, लीवर फेलियर के केसेज हो, किडनी डायलिसिस के केसेज हो, हार्ट ब्लॉकेज के केसेज हो, इन बीमारियों को रखा है। और जहां राजीव दीक्षित जी में 511 थे, यहाँ पर हमने 411 बीमारियों के पेशेंट का रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी के बाद जो भगत सिंह की कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर जो हमने अमाउंट रखा है वो रखा है 31,111 रुपए और 10%। इस कैटेगरी के अंदर आपने 311 लोगों को ठीक किया हो किसी भी बीमारी के, बीमारी इन द सेंस उसमें
कैंसर के हों, किडनी के हों, लीवर के हों, हार्ट के हों। उसके बाद जो आखिरी कैटेगरी है खुदीराम बोस, मैं इसको सबसे प्रभावी कैटेगरी भी मानता हूँ। मेरे जो है खुदीराम बोस में बड़ी आस्था है, बड़ा प्रेम है। खुदीराम बोस पे जो हमने एक मिनिमम फिक्स किया वो रखा है हमने 21,000 रुपये, 21,111 रुपये इस कैटेगरी के अंदर हमने रखा है। और इसमें उस व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि उसने रोगी ठीक की हो। इस कैटेगरी के अंदर उसके अंदर नेतृत्व क्षमता हो, दूसरा उसके लिए राष्ट्र के प्रति भाव हो, प्रकृति के अनुसार जिए हो, स्वदेशी की विचारधारा हो, ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे देश को हानि हो, प्रकृति को हानि हो, धर्म को हानि हो, और पूर्ण समर्पित भाव उसका हो। तो ये कैटेगरी मैंने बनाई है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे लोग नए लोग जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मिनिमम जो है विंडो रखी है 10,000 रुपये और रहना खाना। उसमें उसको अलग अलग सेवा के प्रकल्प दिए जाएंगे। सेवा के जो प्रकल्प दिए जाएंगे उसके अंदर जो है वो सेवा करेगा। जैसे गौशाला की सेवा का कार्य दे दिया उसको, पेड़ों की सेवा का कार्य दे दिया उसको, रसोई की सेवा का कार्य दे दिया। जब 1 साल में उसका भाव अच्छा लगेगा, हम उसे समझ जाएंगे, तो उसको पहली कैटेगरी में हम डालेंगे। उसको प्रेम की कैटेगरी का नाम दिया है। वो कैटेगरी मैंने समर्पित करी है भाई विनोद को। तो ये संयुक्त रूप से ये कैटेगरी विनोद भाई को और भागराज जो है इस संस्था का, विनोद जी फाउंडर मेंबर थे इस संस्था के, इनको लीला भाई बोलते थे। भागराज इस संस्था के लिए कार्य करता करता प्राण त्याग के गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पहला बलिदानी है। तो इस संयुक्त रूप से जो पहली कैटेगरी है उसमें 11,111 रुपये देके और उसको उस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। और फिर आगे के प्रकल्प बढ़ते जाएंगे, उस प्रकार से उसको कार्य करते रहेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इस आर्थिक रूप से जो परिवार के पालन पोषण के लिए जो अमाउंट है, इसके अलावा संस्था को पुरस्कार मिलते हैं अलग अलग समय। जैसे इस समय एक पुरस्कार है जिसमें अगर 1,000 रुपये कोई भी संस्था ठीक करती है कैंसर के, तो उसको 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार है। तो सालाना अगर हमें कोई भी पुरस्कार मिलता है तो हमारे पूरे भारत की जो टीम काम करेगी उस पूरी टीम के अंदर हम 21% जो राशि है वो पूरी टीम में वितरित कर देंगे, उनके सामर्थ्य के अनुसार, उनके द्वारा की गई मेहनत के अनुसार। और मुझे पूरी आशा है कि इस बार हम जो 1 करोड़ का पुरस्कार हो या 2 करोड़ का, दोनों में से कोई एक पुरस्कार को जरूर हासिल करेंगे। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित हमारे जो व्यक्ति में शामिल होना चाहते हैं वो 90,530 15,508 90,530 15,501 इन दोनों नंबरों पे संपर्क करके शामिल हो सकते हैं। अभी सबसे पहले जो अगला सेटअप है वो बुद्ध पूर्णिमा को प्रारंभ हो जाएगा कोलकाता का। कोलकाता के सेटअप के बाद अगला सेटअप मेरा जो टारगेट है वो हरिद्वार में स्टार्ट होने का है, उसके बाद एक मुंबई में, और नेक्स्ट लक्ष्य रहेगा चेन्नई, फिर उसके बाद पटना, मतलब बिहार को कवर करने के लिए, और फिर छत्तीसगढ़। इस तरीके से पूरे भारत में आने वाले 5 वर्षों में 5,000 लोगों को रोजगार देने का प्रकल्प है। और ये रोजगार ऐसा रोजगार होगा कि ये 5,000 लोग मिलकर भारत की हर समस्या का समाधान कर देंगे, भारत को आर्थिक रूप से संपन्न कर देंगे। और यही 5,000 लोग मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आर्थिक रूप से जहां अर्थव्यवस्था की बात आएगी, भारत को कर्ज मुक्त भी बनाएंगे, और विश्व में सबसे अधिक एक्सपोर्ट भारत का, और हर एक नीति पे ये काम करेंगे। वंदे को मातरम।